First 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia and Thailand, Pakistan and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज दावे किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अगर वो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में दखल नहीं देते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौत हो जाती। और इस बार तो बहुत बड़े मंच पर क्रेडिट किया है। इस बार तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज दावा तक किया है। बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 35 मिलियन लोगों ने माना कि अगर मैं भारत पाक युद्ध में ना घुसता तो वहां के पीएम मारे जाते। स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान उन्होंने ही बचाई है। ये ऑपरेशन सिंदूर में मारे जा सकते थे। अच्छा, अब इन्होंने क्या जरा सुनो। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो मर चुके होते, मारे जाते अगर मैं जंग ना रुकवाता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मगर सोचिए आज जुमे कल क्या कहा ट्रंप ने जी, तो मेरे ख्याल में से वेरी सीरियस डेवलपमेंट में, और हमें भी बड़ी केयरफुली हमें हमारा रिस्पांस टू दीज डेवलपमेंट्स सोचना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। तो आई डोंट नो अब आगे ये क्या करेंगे। अब हमारा मसला ये है कि हम जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप को। आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्पीच की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किया है और उन्होंने सीधा पाकिस्तान पे जो है ना वो एक बात कर दी है। अच्छा, वो जब से जंग शुरू हुई है इंडिया पाकिस्तान की, रोजाना इंडिया को कहते थे इतने जहाज गिरे, इतने जहाज गिरे, आज उन्होंने पाकिस्तान की तरफ बात कर दी। अच्छा, इंडियंस तो इनको सीरियस नहीं लेते, वो कहते हैं जी ये तो हमारे खिलाफ बातें करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी इनकी डील नहीं हुई और क्योंकि इंडिया ये समझता है कि एक तो इनसे हमारी डील नहीं हुई इकोनॉमिक, दूसरा सैंक्शंस लगा दी, तीसरा जब इंडिया ने और पाकिस्तान की जंग हुई तो उस जंग में इन्होंने इंडियंस ने माना ही नहीं कि अमेरिका का कोई किरदार था, अमेरिका का कोई किरदार था, तो उन्होंने माना नहीं, जिसकी वजह से वो कहते हैं पायना है जड़ा ना साड़ा दे खिलाफ है। अच्छा, अब इन्होंने क्या जरा सुनो। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो मर चुके होते, मारे जाते अगर मैं जंग ना रुकवाता। तो वो मेरा ख्याल है इसके पीछे भी एक लॉजिक है, स्टोरी है। मैं उसका हिंट आपको दे सकता हूँ, बाकी मैं उस पर नहीं जाऊंगा अब। ठीक है, कि ये पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट क्या दी है इन्होंने, कि रोज इंडिया के बारे में स्टेटमेंट देते थे, आज पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दी है, इसकी वजह। लेकिन पहले सुने कि ट्रंप साहब कहते क्या। Stronger. My first 10 months, I ended 8 wars. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. तो वो कहते जी पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो मारे जाते अगर मैं ना होता। तो अब पाकिस्तान ने इतना कहा तो वो समझ रहे हैं ये कि उल्टा तो नहीं समझ गए कि पाकिस्तान ही डर रहा था। ठीक है ना, कि जिससे सीज़फायर हो। हालांकि जो स्टोरी थी, ओरिजिनल स्टोरी जो उस वक्त सारी होती थी वो तो यही थी ना कि यार वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ये चीज को समझता था कि जी हम तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को मानते थे, हम ये नहीं कहते कि उसने सीज फायर नहीं कराया। इंडियंस क्या कहते थे, वो कहते थे उन्होंने कुछ कहा किया ही नहीं। ट्रंप साहब उनके फिर पीछे पड़ गए इस चीज के, अच्छा ताड़ी ऐसी दी तैसी, तुसी मेरी गल नहीं मानते। और मैं तो सिर्फ एक मेरे पास लॉजिक है, इंडियंस कहते हैं सीज फायर नहीं कराया, ओके नहीं कराया। मैं सिर्फ ये कहता हूं 3 पार्टीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया एंड अमेरिका। डायरेक्ट पार्टीज कौन है, पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया। जब सीज फायर की अनाउंसमेंट होती है तो सबसे पहले ट्वीट आती है ट्रंप की कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो। ये स्टेटमेंट आ गई है, ये स्टेटमेंट अमेरिका ने जारी कर दी। ठीक अगले 30 मिनट सेकंड या 1 मिनट बाद पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की। ठीक हो गया, 2 हो गए। तीसरे नंबर पे इंडिया के विक्रम मिश्री साहब 15 मिनट बाद आई थिंक मीडिया पे आए, उन्होंने स्टेटमेंट जारी नहीं की, उन्होंने आके वो बात की। तो अमेरिका का किरदार तो था, लेकिन क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं कोई किरदार नहीं है, ये है ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं, तो ओनली टाइम विल टेल, वक्त ही बता सकता है कि ट्रंप साहब जो है ना वो किस डायरेक्शन में चल पड़े। ट्रंप साहब जो है वो किस डायरेक्शन में चल पड़े। मुझे तो कम से कम यही नजर आता है कि ट्रंप साहब की डायरेक्शन क्या होनी है। ये मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट एन इजी थिंग, ये ज़हन में रखिएगा। डायरेक्शन दाएं बाएं सज्जे खब्बे हो सकती है। मैं इतना अंडरस्टैंड करता हूं कि इंडियन मीडिया के लिए आज ये जो ट्रंप साहब ने बातें की हैं ना,
ये थोड़ी सी उनके लिए दे म्यूजिक टू देयर ईयर्स। अब शायद बहुत सारे लोग इंडिया में ये भी समझ रहे होंगे कि शायद हमारा मुश्किल वक्त खत्म हो गया। जैसे वो जयशंकर साहब भारत के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि ट्रम्प इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ट्रम्प इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। और मैं ज़ाती तौर पे ये बिलीव करता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं पे ऐसी चीज़ आती रहती है तो इट इज़ वेरी वो अजीब सी सिचुएशन होगी। दूसरी